आज वशिष्ठ जी ने अवध की एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। स्वयं वशिष्ठ जी ने वो सभा बुलाई है। महाराज का सोना सिंहासन, उस पर महाराज का मुकुट विराजमान है। पूरी अवध के नागरिक आज उस सभा में उपस्थित। थोड़ी चहल पहल, थोड़ी हलचल, बहुत लंबे समय से अवध एकदम शोक में डूबी थी। थोड़ा वातावरण बदला बदला दिखाई दिया। सब लोग अपने अपने आसन पर विराजमान, विराट सभा है। और आज पहली बार तीनों माताएं सार्वजनिक रूप से महल के बाहर आई हैं, सभा में विराजमान है। और माताओं को श्वेत वेश में श्रृंगार विहीन सब नागरिकों ने देखा। सबकी आंखों से आंसू, सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। जिस समय इनकी शोभा यात्राएं कभी कभी विशिष्ट उत्सवों में निकला करती थी तो क्या सारा नगर उमड़ता था इनके सौंदर्य और वैभव का दर्शन करने के लिए। आज माताएं बिल्कुल श्वेत वेश में श्रृंगार विहीन नीचे को दृष्टि किए तीनों माताएं विराजमान हैं। सब बैठे हुए, भरत जी ऐसे बैठे, एक भी बार उन्होंने जनता की ओर देखा नहीं। क्यों? भरत जी इस झिझक में नीचे को दृष्टि किए बैठे हैं कि मैंने दृष्टि उठाई तो सब उंगली से इशारा करेंगे आज जो अयोध्या की दुर्दशा है इसके कारण है। इतने संकोच में श्री भरत जी बैठे हैं। वशिष्ठ जी खड़े होते हैं। वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत इस समय बहुत संकोच में। वशिष्ठ जैसा महापुरुष, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, सर्वाधिक सम्मानित महापुरुष श्री वशिष्ठ जी आसन से स्वयं खड़े हुए और अपने आसन से चले, भरत जी के पास पहुंचकर हाथ पकड़ा, उठाया और अपने पास लाकर बिठाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत वशिष्ठ निकट बैठाई, भरत वशिष्ठ सब गाइए, निकट बैठाई, फिर गाइए, भरत वशिष्ठ निकट बैठाई, भरत वशिष्ठ निकट वचन उचारी, नीति धर्ममय वचन उचारी। प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी, कई कुटिल कीन जस करनी, कहत राम गुणशील स्वभाव, कहत राम गुणशील स्वभाव, कहत राम गुणशील स्वभाव, कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलक मुनि राव, सजल नयन पुलक मुनि राव। हाँ जी, भरत वशिष्ठ निकट बैठाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठाई। वशिष्ठ महाराज स्वयं अपने आसन से उठे। लोग एकदम आश्चर्यचकित, वशिष्ठ जी क्या करेंगे अब? और सीधे भरत जी के पास गए। भरत जी बहुत संकोच में डूबे थे, बिल्कुल नीचे को दृष्टि। इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, रोते रोते चेहरे का तेज भी उतर चुका था, बड़ी मुश्किल। वशिष्ठ जी ने स्वयं, गुरुदेव ने हाथ पकड़ा, भरत आओ मेरे पास बैठो। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, संकट दूर हो गया। जब गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु की निकटता मिल जाए, गुरु हमारा हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार होता है, कोई रोक नहीं सकता। कितनी बड़ी कृपा होगी कि विधाता का मानस पुत्र वशिष्ठ जैसा व्यक्ति,
दशरथ जी जाते थे साष्टांग प्रणाम किया करते थे, इतना बड़ा सम्मान था। और स्वयं उठे, हाथ पकड़कर यहां बैठो, मेरे पास बैठो। और जीवन के संकट कटने का एक ही मार्ग है, गुरु की निकटता, गुरु का सामीप्य, गुरु की दृष्टि। गुरु हमारा हाथ पकड़ ले, हमको अपना कह दे, हमको निकटता दे दे, हमको अपना सामीप्य दे दे, फिर कोई संकट, ये तो शरीर के धर्म है, हारी है, बीमारी है, घाटा है, नफा है, ये भी दूर होते हैं, ये भी दूर होते। गुरु कृपा ही केवलम। देखिए, गुरु का सामीप्य ही मनुष्य का उद्धार कर देता है। गुरु की निकटता का ये अर्थ नहीं है कि उनके पास, तखत के पास बिल्कुल कंधा चुपका के ही बैठे रहो। कई लोग ऐसे होते हैं कि गुरुओं को छोड़ते भी नहीं हैं। तो सामीप्य का अर्थ ये है कि हम गुरु के मन में बस चुके हैं, गुरु की आंखों में बस चुके हैं, हम गुरु की जिह्वा पर बस चुके हैं। उनकी जिह्वा होठों के माध्यम से हमारे ही नाम को याद करें, हमारा ही वो चिंतन कर दे। कैसे होगा, बहुत दिन हो गए, आया नहीं है, समाचार नहीं मिला है। तो गुरु की दृष्टि में रहना, गुरु के सुमिरण में रहना, गुरु की श्वासों में रहना, गुरु की परिधि में रहना, गुरु की दर्शन कक्षा में रहना। ये जरूरी नहीं है कि गुरुओं के पास ही बैठे रहे, नहीं, गुरुओं के साथ रहना बैठना आवश्यक नहीं है। गुरुओं के साथ तो कई बार जो लोग रहते हैं वो बहुत दूर हो जाया करते हैं, कई बार तो गुरुओं से झगड़ा और मुकदमा भी चलने लगता है। जो साथ रहने से मनुष्य के स्वभाव में है दुर्गुण दोष देखना, क्योंकि वो मन का एक स्वभाव है। तो साथ होने का अर्थ ये होता है कि गुरु की आज्ञाओं में जीना, गुरु के उपदेशों में जीना, गुरु की देशनाओं में जीना, गुरु की प्रसन्नताओं में जीना, गुरु की इच्छाओं में जीना, गुरु के स्वभाव में जीना। जिस आचरण और व्यवहार को गुरु पसंद करते हैं उस आचरण और व्यवहार में जीना। फिर सैकड़ों मील दूर रहोगे तो भी गुरु के पास ही रहोगे, गुरु आपके पास ही रहोगे। पहले कहाँ मिलते थे गुरु लोग? कभी कुंभ में मिल गए, बाकी तो देश देशांतर भ्रमण करते थे, पैदल चलते थे। लेकिन श्वासों में गुरु है, यादों में गुरु है, चिंतन में गुरु है, मनन में गुरु है। हर समय उन्हीं की श्वास है, उन्हीं की खुशबू, उन्हीं की सुगंध में हम घिरे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जो गुरु की सुगंध से घिरा रहता है, गुरु की चेतना से घिरा रहता है, वो उसके संकट की जिम्मेदारी फिर गुरु की हो जाती है, उनके संकट की जिम्मेदारी गुरु से हो जाती है। तो आज वशिष्ठ जी इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, बैठो। और अब वशिष्ठ जी का भाषण होता है, बड़ा सारगर्भित, पूरी घटना कैसे प्रारंभ से राज तिलक की घोषणा हुई और कैकेयी जी ने कैसे कैसे वरदान मांगे और कैसे राम लखन जानकी अवध को अनाथ करके रोता छोड़कर वन को चले गए और राम के वियोग में कैसे कैसे तड़प के महाराज ने शरीर छोड़ा। ये पूरी की पूरी कथा विस्तार से सुनाई और फिर कहा कि भरत अब तुम ये शोक छोड़ो,